Hello guys, welcome to my channel Study App. Today will be discussion about to Earth and its layer and construction and development also. So we have Earth. पृथ्वी है क्या? पृथ्वी वह ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। यहाँ के पर्वत, नदियाँ, जलाशय, वन, मरुस्थल, जीव जंतु आदि आकर्षण का केंद्र हैं। चूँकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, अतः हमें इसकी उत्पत्ति, विकास और संरचना जानने की सहज में ही उत्सुकता होती है। आइए हम पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास एवं संरचना के विषय में जानें। उत्पत्ति यानी कंस्ट्रक्शन। पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से अलग हुए पदार्थ पिंड के धीरे धीरे ठंडे होने से हुई। प्रारंभ में पृथ्वी ठंडी चट्टानों का एक समूह थी। पृथ्वी की इन चट्टानों में रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम 40 आदि थे। इन रेडियोधर्मी पदार्थों के स्वाभाविक विघटन से विपुल ऊष्मा उत्पन्न हुई। इस विपुल ऊष्मा एवं गुरुत्वीय संकुचन ने पृथ्वी का ताप इतना अधिक कर दिया कि पृथ्वी द्रवित हो गई। पृथ्वी की इन चट्टानों में रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम 40 आदि थे। इन रेडियोधर्मी पदार्थों के स्वाभाविक विघटन से विपुल ऊष्मा उत्पन्न हुई। इस विपुल ऊष्मा एवं गुरुत्वीय संकुचन ने पृथ्वी का ताप इतना अधिक कर दिया कि पृथ्वी द्रवित हो गई। मूल पृथ्वी ग्रह के अस्तित्व में आने के 80 करोड़ वर्ष बाद द्रवीकरण की यह घटना हुई। विकास। जब पृथ्वी का द्रवीकरण हुआ तो गुरुत्व के प्रभाव से इसके पदार्थ में पुनर्व्यवस्था प्रारंभ हो गई और द्रवित लोहा सबसे भारी होने के कारण पृथ्वी के केंद्रीय भाग में एकत्रित हुआ, जिसे पृथ्वी के क्रोड का निर्माण हुआ। सबसे हल्के भाग जो पहले पृथ्वी के केंद्र में थे, सबसे ऊपर आ गए। इस चट्टानी भाग से भूपर्पटी का निर्माण हुआ। मध्यम घनत्व का पदार्थ भूपर्पटी और क्रोड के बीच में एकत्रित हुआ, जिसे प्रावार यानी मेंटल का निर्माण हुआ। द्रवित पृथ्वी का भिन्न भिन्न घनत्वों की परतों में विभाजन अवकलन कहलाता है। यह पॉइंट आप दोस्तों नोट कर सकते हैं कि द्रवित पृथ्वी का भिन्न भिन्न घनत्वों की परतों में विभाजन अवकलन कहलाता है। इस अवकलन के कारण ही पृथ्वी की 3 परतों क्रोड, प्रावार यानी मेंटल, भूपर्पटी यानी क्रस्ट का निर्माण हुआ। अवकलन की अवधि में पृथ्वी की चट्टानों के बीच में उपस्थित जलवाष्प और विभिन्न गैसों के अणु मुक्त हुए। जलवाष्प ने संघनित होकर समुद्रों का निर्माण किया और गैसों से वायुमंडल का निर्माण हुआ। कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ। पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी कई परतों से मिलकर बनी है। प्रत्येक परत का भिन्न भिन्न संगठन है। इस आधार पर पृथ्वी को निम्न 3 परतों में विभक्त माना गया है: भूपर्पटी यानी क्रस्ट, प्रावार यानी मेंटल, क्रोड यानी कोर। अब इन परतों का विस्तृत अध्ययन के लिए हम समझेंगे पहले भूपर्पटी को। भूपर्पटी है क्या? क्रस्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी लगभग गोलाकार गेंद की भांति दिखाई देती है। इस गोलाकार पृथ्वी की भूपर्पटी की संतरे के छिलके से तुलना की जा सकती है। भूपर्पटी हल्की चट्टानों से बनी है। इन चट्टानों में मुख्य रूप से सिलिका से बनी ये चट्टानें एल्युमिनियम सिलिकेट से समृद्ध हैं। भूपर्पटी का घनत्व लगभग 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अगर भूपर्पटी के घनत्व की या डेंसिटी की हम बात करें तो लगभग 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। भूपर्पटी की मोटाई सर्वत्र एक समान नहीं है। समुद्र रहित भूभाग पर इसकी मोटाई 40 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर समुद्र रहित भूभाग की बात करें हम तो इसकी मोटाई जो है लगभग 40 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर समुद्र के नीचे की भूपर्पटी की मोटाई बहुत कम होती है, यह मोटाई 10 किलोमीटर के लगभग होती है।
भूप्रपटी का लगभग 3/4 भाग समुद्र से घिरा है। पृथ्वी की इस परपटी के ऊपर लगभग 1600 किलोमीटर यानी 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल और आयनमंडल है। पृथ्वी पर जीवन एवं वनस्पति के विकास का वरदान भूप्रपटी पर प्राप्त जल एवं मृदा से ही मिला है। आगे बात करेंगे हम प्रावार यानी मेंटल की। भूप्रपटी के निचले तल से 2900 किलोमीटर गहराई तक के भूभाग परत को प्रावार कहते हैं, मेंटल कहते हैं। यह भाग नेत्र से सीधे दृष्टिगोचर नहीं होता है, इसलिए इस भाग के संगठन का अध्ययन अन्य अप्रत्यक्ष विधियों से किया जाता है। यह परत लोहा, सिलिका, मैग्नीशियम से समृद्ध है। प्रावार में दाब का मान गहराई के साथ बढ़ता है। इस भाग में उच्च दाब होने पर भी चट्टानें ठोस रूप में ही रहती हैं। मेंटल परत की निचली यानी पृथ्वी के केंद्र के पास वाली सतह पर उच्च ताप एवं दाब होता है। ताप और दाब की इन परिस्थितियों में कुछ चट्टानें द्रवित होकर कोल तार की भांति बहने लगती हैं। प्रावार की ऊपरी सतह से निचली सतह की ओर पृथ्वी का घनत्व धीरे धीरे परंतु लगातार बढ़ता ही जाता है। प्रावार के ऊपरी तल का घनत्व 4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और निचले तल का घनत्व 6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। प्रावार का निचला तल जहां समाप्त होता है उसके नीचे पृथ्वी का घनत्व तेजी से बढ़ता है। इसके बाद क्रोड की बात करेंगे। कोर पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। क्रोड की त्रिज्या लगभग 3400 किलोमीटर है। यह अत्यंत गर्म भाग है। क्रोड में मुख्यतः लोहा है। इस भाग में कुछ निकेल भी उपस्थित है। क्रोड का ऊपरी भाग द्रवित लोहे का बना है। इसके केंद्रीय भाग का ताप लोहे के गलनांक से अधिक है, फिर भी यह भाग ठोस लोहे का बना। यहाँ लोहे के ठोस होने के कारण उच्च दाब है। क्रोड की ऊपरी भाग का दाब कम होता है अतः यह भाग द्रवित रहता है। इस प्रकार क्रोड की ऊपरी सतह से 1600 किलोमीटर यानी 1600 किलोमीटर की गहराई तक लोहा द्रवित रूप में है। क्रोड के द्रवित लौह भाग का घनत्व ऊपर से नीचे की ओर 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से 16 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक परिवर्तित होता है। क्रोड के ठोस केंद्रीय भाग का घनत्व 18 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई होप दिस वीडियो will be very helpful for you. Thanks so much.